तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण और अर्जुन के बारे में, क्योंकि आजकल के टीवी सीरियल ने बहुत ज़्यादा झूठ फैला के रखा है। वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि अर्जुन बहुत दुखी थे कर्ण के कवच कुंडल दान पे। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहते थे, वो तो सिर्फ उत्तम बनना चाहते थे। और कर्ण तो अर्जुन से जलते थे और कर्ण सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। अर्जुन सबकी इज्जत करते थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें टीवी सीरियल दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। तो उन सभी टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहला पॉइंट, कवच कुंडल दान। टीवी सीरियल के माने तो अर्जुन बहुत दुखी हो चुके थे और अर्जुन ने इंद्र से कहा था कि कर्ण को कवच वापस दे दो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे जब उनको ये पता चला था कि कर्ण ने कवच कुंडल दान कर दिए हैं। अगला पॉइंट कि अर्जुन क्या डरते थे कर्ण से, क्योंकि टीवी सीरियल ऐसा दिखाते हैं। और स्पेशली जो सबसे पहले महाभारत आई थी उसने ऐसा दिखाया था कि कर्ण अर्जुन से डरते थे। तो रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सच बताऊं तो कर्ण किसी से भी नहीं डरते थे। जो बंदा भगवान शिव के महाशक्तिशाली वज्र को अपने हाथों से पकड़ने की हिम्मत कर सकता है, भगवान ब्रह्मा के महाशक्तिशाली उत्तम ब्रह्मास्त्र को आम तीरों से काटने की हिम्मत कर सकता है, वो अर्जुन से कभी नहीं डर सकता। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन कर्ण से बहुत डरते थे। एक बार संजय खुद ये कहते हैं धृतराष्ट्र से, संजय कहते हैं कि कर्ण एक पवित्र आत्मा है, वो एक महाशक्तिशाली धनुर्धर हैं, उनके पास दुनिया के सभी दिव्यास्त्र हैं। अर्जुन हमेशा ही कर्ण से युद्ध करने से बचते हैं, वे कभी कर्ण से युद्ध नहीं करते। और फिर संजय ये कहते हैं, जिस तरह एक शेर को देखकर एक बकरी भाग जाती है, उसी प्रकार अर्जुन भी कर्ण को देखकर भाग जाते थे युद्ध से। जो बेवकूफ़ लोग कर्ण को भगोड़ा कहते हैं, तो पहले ये पढ़ लो जो मैंने प्रूफ दिया है, फिर कमेंट करना। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि अर्जुन कर्ण से बहुत ज़्यादा डरते थे। चौथा पॉइंट, क्या कर्ण अर्जुन से जलते थे, क्योंकि टीवी सीरियल ऐसा दिखाते हैं कि कर्ण अर्जुन से जलते थे, लेकिन असलियत क्या है। असलियत में आपको बताऊं तो कर्ण किसी से नहीं जलते थे। आजकल के कुछ फेक टीवी सीरियल और कुछ फेक यूट्यूबर्स कर्ण को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कर्ण को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि कर्ण अर्जुन से जलते थे क्योंकि वह अर्जुन का वध करना चाहते थे। तो इसके पीछे ये कारण नहीं है कि कर्ण अर्जुन से जलते थे, इसके पीछे कारण ये है कि कर्ण दुर्योधन को युद्ध जिताना चाहते थे। और दुनिया जानती है कि अगर पांडवों को युद्ध जीतना है तो कर्ण को मारना ही होगा, और अगर कौरवों को युद्ध जीतना है तो अर्जुन को मारना ही होगा। इसीलिए वे अर्जुन को मारना चाहते थे, ना कि कोई जलन के मारे। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कर्ण को फ्री ऑफ जेलसी कहा था, मतलब जिसको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो किसी से कभी नहीं जलता, वो दिल का बहुत ही ज्यादा साफ है। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। फ्री ऑफ जेलसी रामायण के काल में भगवान श्री राम को कही गई थी और महाभारत के काल में कर्ण को कही गई थी। तो आप सोच ही सकते हैं भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कितना बड़ा धर्मात्मा और कितना अच्छा इंसान मानते थे। अगला पॉइंट, क्या अर्जुन उत्तम बनना चाहते थे या सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि टीवी से ऐसा दिखाते हैं कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना था, उनको तो बस उत्तम बनना था। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं कर्ण को काट कर रख दूंगा युद्ध क्षेत्र में, और फिर अर्जुन कहते हैं कि दुनिया में मेरे इक्वल का कोई भी वॉरियर नहीं है, और उदारता और धर्म में भी मेरे इक्वल में कोई योद्धा नहीं है। और अर्जुन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं सभी वासुओं को और सभी देवताओं को अकेले एक साथ मार सकता हूँ। यहाँ पे आपने देखा अर्जुन खुद को सभी देवताओं और सभी वासुओं से भी सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो ये सोचते थे कि ये सब मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं अकेला इन सबको मार दूंगा। इसके बाद अर्जुन ये कहते हैं कि मैं कर्ण को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा युद्ध में। फिर कहते हैं अर्जुन कि मेरे पास गांडीव धनुष है और मेरे सारथी स्वयं केशव हैं, और मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं एक पल के अंदर अपने किसी दिव्यास्त्र से तीनों लोगों को सर्वनाश कर सकता हूँ और तीनों लोगों को वापस बना भी सकता हूँ। और जो अर्जुन के अंधभक्त, पागल अंधभक्त ये कहते हैं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, उनसे मेरा एक सवाल है। चलो कर्ण तो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, अर्जुन ने तो खुद को भगवान ही मान लिया था। अर्जुन के हिसाब से वे तीनों लोगों का सर्वनाश कर सकते थे और तीनों लोगों को पुनः बना सकते थे। भले ही युद्ध में एक भी योद्धा नहीं हरा पाए, सबको चीटिंग से मारा, फिर भी कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का। अगला पॉइंट और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, तो इसमें भी कोई शक नहीं है, कर्ण सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। लेकिन कर्ण किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, कर्ण फ्री ऑफ जेलिसी थे, कर्ण विरजा थे। लेकिन आजकल के टीवी सीरियल ऐसे दिखाते हैं और गलत दिखाते हैं कि कर्ण किसी की इज्जत नहीं करते थे, कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे, कर्ण किसी को कुछ नहीं समझते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्ण सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि बचपन से ही कर्ण के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया था और एक सूत होने के कारण कर्ण को हमेशा ही अपमान सहना पड़ा। तो कर्ण ये दिखाना चाहते थे कि कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर सकता है।
और कर्ण ये साबित करना चाहते थे कि एक सूत पुत्र भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है, इसीलिए कर्ण सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। इतनी अच्छी चीज़ को टीवी सीरियल बहुत ही गलत वे में दिखाता है। अब बात कर लेते हैं अति महारथी कर्ण के पार्ट 2 के बारे में। तो वो वीडियो आने वाली है, चिंता मत करो। और मुझे एक और बात पूछनी थी कि मैं बनाना चाहता हूँ अर्जुन के अधर्म के ऊपर 2 वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में अर्जुन के सभी अधर्मों को नहीं गिना सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन ने बहुत ज़्यादा अधर्म भी किए थे। मैं इस टॉपिक पे कभी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग हैं जो कर्ण को बहुत ही ज़्यादा अधर्मी, नीच और क्या बोलते हैं कि डीलर बताते हैं। तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अगर आप लोग कहते हो तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।